बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका यहाँ पे क्लास 9th में। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला। जो हेरोन्स फार्मूला आप देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका पर्पज़ है टू फाइंड आउट वेयर वी विल यूज इट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूले का पर्पज़ है ओनली। इसका यूज एक यहीं पे इसका होता है हेरोन्स। ठीक है, एक मैथमेटिशियन है जो इजिप्ट के थे, तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हों तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें आपको, ठीक है, ये एरिया तो आपको पता है, अगर इफ देयर इज गिवन 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स आपको पता ही है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, आर गिवन। जैसे मान लीजिए वो ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें निकाल सकते हैं अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। ठीक है, इस ट्रायंगल में। लेकिन अब ये है कि इसमें ये तो ठीक है, इससे बिफोर दिस यहाँ पे क्या होता है, वी हैव नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपको पता है, ये फॉर्मूला है इस तरीके का, मैं लिख देता हूँ, एस माइनस ए और एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें अप्लाई करना होता है ऑन द ट्रायंगल इफ साइड्स आर गिवन देयर। ठीक है, अगर साइड्स दी गई हैं देन दिस विल अप्लाई ओनली, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड आउट द साइड्स। हमको साइड्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप जो एस देख रहे हैं, ये एस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ दिस। ठीक है, ये जो एस है ये है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, अब ये सेमी पेरीमीटर मीन्स, सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, तो अब वो पेरीमीटर निकलेगा कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है, पहले पेरीमीटर निकालना, फिर तो देन वी हैव पुट ओनली इन दिस फॉर्मूला, तो देन तो आसान ही है काम। लेकिन ये पेरीमीटर निकलेगा कैसे, अब ये पेरीमीटर निकलना है किसका, यू आर नोइंग वेरी वेरी गुड कि डेट दिस अप्लाइज ओनली ऑन द ट्रायंगल। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 3। तो हम अब वो ट्रायंगल किस तरीके का होगा भाई, इक्विलेटर है ना, इक्विलेटरल है, या आपका वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये सारी चीज़ें वी हैव फाइंड आउट, राइट एंगल ट्रायंगल है, या आपका क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या आपका क्या है वो, विच टाइप ऑफ देयर मीन्स अदर आर व्हाट इज देयर, स्केलन। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल है। अब ये डिपेंड करेगा हाउ इट इज द, लाइक एटीसी। तो इनके बारे में हमें हाउ वी विल फाइंड आउट दीज ऑल ऑफ पेरीमीटर। अब इनका जो पेरीमीटर है वो हम कैसे निकालेंगे भाई, उसके लिए भी क्या है, एक फॉर्मूला है, उनके लिए भी अलग अलग फार्मूलाज हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलेटर। अब वो आपको फार्मूलाज भी यहाँ पे आने चाहिए भाई। जैसे अगर मैं बात करूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तो यहाँ पर एक फार्मूला जो डायरेक्ट है आपका पेरीमीटर निकालने का, तो वो तो क्या है, 3 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, या 3E लाइक ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वी हैव टू फाइंड आउट देन आइसोसेलेस, CELES ट्रायंगल, अगर ये है आपका, देन इसमें हमें क्या, आइसोसेलेस में आपको पता है 2 साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं, तो ये हमें फिर फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ इसका पेरीमीटर, तो ये हो जाता है, जैसे अब ये दोनों साइड्स क्या है, ए और ये कितना है, ये कोई डिफरेंट होगी, मान लीजिए बी, क्योंकि 2 तो सेम होती हैं आइसोसेलेस में, तो ये हो जाएगा भाई आपका a+a+x, यानी कितना हो गया, 2a प्लस थर्ड साइड जो भी है आपकी, सॉरी ये x है या b है जो भी, अगर आप चलो x मान लेते हैं क्योंकि हम आई हैव रिटन हियर x, तो इसका पेरीमीटर इस तरह से ये निकल आएगा, ये भी आसान है। ठीक है, और इफ़ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहाँ पर भी आपको क्या है, तीनों को राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भी वहाँ भी सम ऑफ दी ऑल साइड्स ये आप लगा देंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
ठीक है, ये गिवन जो ट्रायंगल है उसकी सब। तो लाइक मीन्स हमको वी हैव टू फाइंड आउट दिस। और जहाँ पर थोड़ा याद रखने वाली बात है वो आपको कुछ फार्मूलाज जो हैं, जैसे आपको रोम्बस का अगर आप बात करते हैं तो रोम्बस का जो आपका पेरीमीटर है वो क्या होता है रोम्बस में, ये जो फार्मूलाज हैं ये भी हमें मालूम होनी चाहिए फॉर दिस चैप्टर, ताकि कहीं पर कोई क्वेश्चन हमारा क्या हो, छूटे ना। 4 साइड, क्योंकि रोम्बस में आपको पता है ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस तरह से ये अगर पैलोग्राम आपका है फिर देन आपको पता ही है पैलोग्राम के केस में क्या लगेगा। अगर पैलोग्राम है, ठीक है, पैलोग्राम है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पर हो जाएगा 2l+b। यही अप्लाई करेगा पैलोग्राम का, क्योंकि आपको पता है इस तरह से होता है, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, लाइक, ठीक है, ये पैलोग्राम का फॉर्मूला है। तो लाइक ये थिंग्स हमको वी शुड बी क्लियर। देन हम क्या है, ये जो हीरोन्स है हमारा फॉर्मूला, इसको हम देन यहाँ पर अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है, फिर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। द हीरोन्स जो फॉर्मूला है आपका टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हम क्या कर सकते हैं, कैन अप्लाई इजीली, ठीक है, इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो हीरोन्स की बात आपने अभी देखी, ये जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल, ये जो फॉर्मूला है आपका ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल टाइप ऑफ, ठीक है, हर किसी के टाइप में ट्रायंगल में अप्लाई है, वेदर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो ये ओनली दिस इज देयर। और वन थिंग इज देयर, जो फॉर्मूला में एस आ रहा है, ये एस आपका सेमी पेरीमीटर होता है। तो यानी क्या होता है, पेरीमीटर आपका निकलता कैसा है, क्योंकि वो निकलता है भाई a+b+c होता है पेरीमीटर किसी भी चीज़ के ट्रायंगल में, आप देखते हैं, क्योंकि 3 साइड्स आती है। अब सेमी का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, सेमी मीन्स होता है आपका, सेमी मीन्स होता है हाफ, हाफ। अब ये क्या है अभी, a+b क्या है आपका, ये पूरा है कंप्लीट आपका पेरीमीटर है, हाफ सेमी पेरीमीटर हमें लेना होता है। तो सेमी मीन्स हियर क्या हो जाएगा, अपॉन हाफ कर देंगे इसे, 1/2। तो यानी इसी से हमें और मिल जाता है क्या पे, 2s = ये हो जाता है a+b+c। तो ये जो हीरोन्स फार्मूला आपका है, यानी जो रूट s, s-a, s-b और s-c, तो यहाँ पर जो s का रूल है वो s हम इसकी हेल्प से यहाँ पर या दोनों में से किसी को भी यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो आपको मैंने अबाउट द फॉर्मूला ये सारी थिंग्स बताई हैं। फिर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज पे भी इस पर डिस्कस करेंगे फिलहाल, ठीक है। दिस वाज द हीरोन्स फॉर्मूला अबाउट टुडे, ये उसके बारे में था, क्लास 9th में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट आता है इसमें। फिर मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।